हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम सिविल अफेयर ब्यूरो का सीन देखते हैं जहां पर शिनशिंग एक बार फिर से डिवोर्स एग्रीमेंट सबमिट करवाती है। सामने बैठी लड़की ने उससे पूछा कि इस टाइम वो पिटीशन कब विड्रॉ करने वाले हैं। शिनशिंग इस बात पर कुछ नहीं कहती, जबकि साथ खड़ा उसका हस्बैंड शिनचन कहता है कि अगर उसने एक बार दोबारा ऐसा किया तो वो पिटीशन विड्रॉ नहीं करेगा। ये बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगा और सामने बैठी हुई दो लड़कियां शिनशिंग के बारे में गॉसिप करने लगती हैं कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। उन्होंने 100 टाइम डिवोर्स एग्रीमेंट सबमिट करवाया और फिर विड्रॉ किया। ये 101 टाइम है। वो छोटी छोटी बात पर डिवोर्स एग्रीमेंट सबमिट करवा देता था, जैसे अगर शीशिंग से सूप गिर जाता या फिर उसकी शर्ट टाइम पर प्रेस नहीं होती थी। पता नहीं वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर शिशिंग की जगह वो होती तो कभी भी ऐसे हस्बैंड के साथ ना रहती। शिशिंग उनकी बातें सुनकर सोचने लगती है कि उसने 100 टाइम शिंचन से बेग किया कि वो उसे डिवोर्स ना दे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वो भी शिंचन के पीछे ही बाहर आ जाती है। शिंचन के फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे होते हैं। उन दोनों को देखते ही वो शिंचन से कहते हैं कि उसने फिर से डिवोर्स एग्रीमेंट सबमिट करवाया है, तो वो विड्रॉ करने के बारे में कब सोच रहा है। शिंचन के लिए तो ये सब अब एक फन बन चुका था और उसके फ्रेंड्स भी सामने खड़ी हुई शिनशिंग का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक जानबूझकर शिनशिंग के रास्ते में पांव रखकर उसे गिरा देता है और वो सब मिलकर शिनशिंग को ह्यूमिलिएट करने लगे, जबकि शिंचन पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। और जब उन्होंने शनचंग से पूछा कि क्या उन्हें जाओ जाओ के पास जाना चाहिए, तो शनचंग जल्दी से मान जाता है। शिनशिंग की लेग पर चोट लग चुकी थी, वो चेक करने लगी तो शनचंग उसे कहता है कि वो फिर से पिटीफुल एक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि शनचंग की अटेंशन हासिल कर सके, पर ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया और वो जानबूझकर शिनशिंग के पास से तेजी से गाड़ी लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से रोड पर गिरा हुआ पानी शिनशिंग के ऊपर गिर गया। वो खड़ी होकर किसी को कॉल करती है और कहती है कि अगर वो उसकी मदर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो उससे शादी करने के लिए रेडी है। वो बस उसके डिवोर्स का वेट करे। और इसके बाद वो सोचती है कि अब उसे शनचंग का प्यार नहीं चाहिए। दूसरी तरफ शनचंग अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में एंजॉय कर रहा होता है। शिन जियाओजियो भी उसके साथ ही बैठी हुई थी। वो सब बैक कर रहे होते हैं कि शिनशिंग कितने टाइम में शनचंग से बैक करने के लिए आ जाएगी। उनमें से एक ने कहा कि उसे 3 दिन लगेंगे, पर दूसरा कहता है कि वो बस एक ही दिन में आ जाएगी। शनचंग ने ये बातें सुनकर दिल में सोचा कि सब लोगों को लगता है कि शिनशिंग 10 सालों से शनचंग के लिए क्रेजी है, पर अगर ऐसा था तो 7 साल पहले उसने शनचंग को छोड़कर फायर में किसी और पर्सन की जान क्यों बचाई। ये उसकी पनिशमेंट है। अगर एक और बार आकर वो उसे बैक कर लेगी तो शनचंग उसे माफ कर देगा और फिर इसके बाद वो उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। वो दिल में यही सब सोच रहा होता है और उसकी दूसरी तरफ बैठी एक लड़की कहती है कि उसे जियाओजियो के बारे में सोचना चाहिए, वो इतनी अच्छी एक्टर है और शिनशिंग से तो काफी अच्छी है। जियाओजियो ने भी शनचंग को हक कर लिया और कहती है कि वो उसके बारे में क्यों नहीं सोचता, वो सच में उससे प्यार करती है। शिनशिंग जो बात करने के लिए वहीं पर आ रही थी, उसने ये सारी बातें सुन ली और सब कुछ देख लेती है। तभी उसकी नजर जियाओजियो के हाथ पर पड़ी और उसे पता लगता है कि जियाओजियो ने उसके मदर का ब्रेसलेट पहना हुआ है जो उसकी मदर शिनशिंग के लिए छोड़कर गई थी। शनचंग जो जियाओजियो के हाथ अपनी नेक से हटाने लगा, उसने जैसे ही शिनशिंग को वहां पर आते हुए देखा तो वो जल्दी से जियाओजियो को हक कर लेता है ताकि शिनशिंग जेलस फील करे और फिर उसे पैक करे। शिनशिंग ने अंदर जाते ही जियाओजियो से क्वेश्चन किया कि उसके पास शिनशिंग की मदर का ब्रेसलेट क्यों है। जियाओजियो कहती है कि ये ब्रेसलेट लास्ट टाइम उसे शिनशिंग के रूम में पसंद आया था। उसने शनचंग से पूछा तो शनचंग ने कहा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है और जियाओजियो ले सकती है। शिनशिंग को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो उसकी मदर का ब्रेसलेट है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी उसे वापस कर दे। शनचंग कहता है कि वो इस बात को इतना क्यों बढ़ा रही है, उसे अगर ब्रेसलेट ही चाहिए तो शनचंग उसे न्यू ला देगा। शिनशिंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है क्योंकि शनचंग को पता होना चाहिए था कि वो उसकी मदर का एयरलूम है जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने शिनशिंग से खुद ही वो ब्रेसलेट लेना चाहा, पर वो सबके सामने शिनशिंग को बुली करने लगी। थोड़ी देर में शिनशिंग की फ्रेंड वहां पर आ जाती है। जियाओजियो ने जब शिनशिंग से कहा कि वो उसे ब्रेसलेट दे सकती है पर उसे अल्कोहल पीनी होगी, तो शिनशिंग की फ्रेंड टीना कहती है कि क्या वो पागल हो गई है, शिनशिंग को अल्कोहल से एलर्जी है इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर सकती। जियाओजियो ने जब ये सुना तो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो और कुछ नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। शनचंग कहने लगा कि उसने सबके सामने शनचंग को एम्बैरेस कर दिया है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, उसे अल्कोहल पीनी ही होगी और वो जबरदस्ती उसे अल्कोहल पिला देता है। शिनचिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हुई और उसके बाद वो जियाओजियो से कहती है कि अब उसने अल्कोहल पी ली है, क्या वो उसे अब ब्रेसलेट वापस कर सकती है।
जाओ जाओ ने वो ब्रेसलेट उतारकर कहा कि अगर शिनशिंग को वो ब्रेसलेट चाहिए तो क्रॉल करते हुए उसके पास आए। शिनशिंग ने शनचंग की तरफ देखा पर वो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता तो वो क्रॉल करते हुए जाओ जाओ के पास जाती है पर जाओ जाओ ने उसको ब्रेसलेट देने की जगह फेंक कर तोड़ दिया और फिर कहती है कि शिनशिंग को अच्छे से कैच करना चाहिए था। शिनशिंग ने जब ये देखा तो वो जाओ जाओ से फाइट करने लगी और धक्का लगने की वजह से उसका बाजू टेबल से टकरा जाता है और ये देखकर शनचंग शिनशिंग पर गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई जाओ जाओ के साथ ऐसा करने की। क्या अभी उसने शनचंग को अच्छे से एम्बेरस नहीं किया जो वो ये सब कर रही है। इसमें जाओ जाओ की कोई गलती नहीं, उसे खुद ही ब्रेसलेट अच्छे से कैच करना चाहिए था। शनचंग ने ये कहते हुए उसे थप्पड़ मार दिया था और थप्पड़ लगने की वजह से शिनशिंग नीचे गिर जाती है। उसके एयर से एयर डिवाइस निकलकर गिर चुकी थी और उसे 7 साल पहले का फ्लैशबैक याद आने लगता है जब उसने अपने फादर को अपनी ही आंट के साथ चीट करते हुए देखा और जब उसने अपने फादर से क्वेश्चन किया कि उसने ये सब क्यों किया है तो उसकी आंट सामने आते हुए कहती है कि ये तो उसकी मदर की गलती है। उसको किसने कहा था कि वो हर वक्त अपने यूजलेस प्रोजेक्ट में बिजी रहे। तभी जियाओ जियाओ वहां पर आकर शिनशिंग को सिस्टर कहती है। शिनशिंग ने जियाओ जियाओ से फाइट करनी चाहिए पर मिस्टर शिनशिंग को थप्पड़ मार देते हैं और वह थप्पड़ उन्होंने इतने जोर से मारा था कि शिनशिंग डेफ हो गई। शनशंग उसे इग्नोर करता हुआ जाओ को उठाकर हॉस्पिटल ले गया और शिनशिंग ये सब देखते हुए सोचती है कि 7 साल पहले उसने शनशंग को इग्नोर नहीं किया था बल्कि मिस्टर शिन के थप्पड़ मारने की वजह से वो डेफ हो गई थी और शनचंग जो उसे हेल्प के लिए बुला रहा था वो उसकी आवाज नहीं सुन पाई और उसने पहले एक और मैन को बचा लिया जो उसे नजर आया था पर बाद में आकर उसने शनचंग को भी बचा लिया था। बस उसे बचाने के फौरन बाद वो भी बेहोश हो गई जिसकी वजह से जाओ जाओ ने उसका क्रेडिट ले लिया। पर अगर शनचंग भी उसके फादर की तरह है जो सिर्फ जाओ जाओ से प्यार करता है तो उसे शनचंग के साथ अब नहीं रहना। अगले सीन में शिनशिंग हॉस्पिटल में होती है और उसने अपने एयर के लिए न्यू डिवाइस ली थी। तभी उसे उसके डायरेक्टर की कॉल आई जिसने बताया कि उसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट आया है, उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। शिनशिंग जल्दी से वो प्रोजेक्ट करने के लिए मान गई और फिर अपनी रिपोर्ट देखते हुए सोचती है कि न्यू एयर डिवाइस लेने की वजह से उसकी सारी पॉकेट मनी यूज हो गई है, उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। वो जैसे ही फोटोग्राफी के लिए जाती है तो उसने देखा कि वो बड़ा प्रोजेक्ट किसी और ने नहीं बल्कि शनचंग ने जाओ जाओ के लिए बुक किया था। शिनशिंग की डायरेक्टर उसे बताने लगी कि वो शन ज्वेलरी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए न्यू ज्वेलरी ऑर्डर की थी और अब वो फोटो शूट के लिए आए हैं। अगर शिनशिंग ने अच्छी पिक्चर्स बना ली तो उसे एक्स्ट्रा पैसे भी मिल सकते हैं। शिनशिंग ने दिल में सोचा कि वो वैसे भी वहां से जाने वाली है तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट से पैसे ही बना ले। फिर वो फोटोग्राफी करने लगती है और शनचंग उसकी तरफ देखकर सोचने लगा कि इस यूजलेस जॉब में ऐसा क्या है जो वो छोड़ना ही नहीं चाहती। जियाओ जियाओ ने जब देखा कि शनचंग शिनशिंग की तरफ देख रहा है तो उसने जानबूझकर एक्टिंग की कि वहां पर लाइटिंग बहुत ज्यादा तेज है जिसकी वजह से उसकी आंखें हर्ट हो रही हैं। वो कैसे फोटोग्राफर है जिसको अच्छे से फोटोग्राफी करना भी नहीं आती। शनचंग ये बात सुनकर उनके पास आ गया और कहता है कि अगर वो अच्छी फोटोग्राफर नहीं है तो फिर वो किसी और को हायर कर लेंगे। और जियाओ जियाओ ये सुनकर खुश हो गई कि वो उसके साथ कितना अच्छा है। वो शनचंग के पास जाने लगी पर वायर में पाँव अटकने की वजह से वो गिरने लगती है। तभी शनचंग ने देखा कि वायर खींचने की वजह से लाइट शिनशिंग के ऊपर गिरने लगी। वो शिनशिंग को बचाने लगा पर एक सेकंड में सोचता है कि अगर उसने शिनशिंग को बचा लिया तो उसे पता लग जाएगा कि वो उसकी केयर करता है और फिर वो उसे बैक नहीं करेगी। ये सोचते हुए उसने शिनशिंग को इग्नोर कर दिया और जियाओ को गिरने से बचाता है जबकि शिनशिंग के ऊपर वो स्टैंड गिर गया। अब शिनशिंग हॉस्पिटल में थी और शनचंग उसके पास बैठा सोच रहा होता है कि उसकी आर्म में एक छोटा सा फ्रैक्चर आया है। एटलीस्ट अब वो फोटोग्राफी के लिए भागकर नहीं जाएगी। जिया जाओ शनचंग से कहती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। शनचंग उसे इग्नोर करने लगा पर तभी उसने देखा कि शिनशिंग को होश आ रहा है तो वो उसके साथ एक्टिंग करने लगा और कहता है कि जियाओ को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। वैसे भी जियाओ ने 7 साल पहले उसकी जान बचाई है। अगर नेक्स्ट टाइम भी कभी ऐसा हुआ तो शनचंग पहले उससे ही बचाएगा। शिनशिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शनचंग दिल में सोचता है कि अब वो उसे बैक करेगी और उसे 7 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है जब आग लगने की वजह से सब लोग भाग रहे होते हैं पर शनचंग पांव स्लिप होने की वजह से गिर गया। उसने शिनशिंग को सामने से आते हुए देखा पर बहुत ज्यादा धुआं होने की वजह से वो शनचंग को ठीक से देख नहीं पाती और उसके पास से गुजर जाती है। शनचंग ने देखा कि उसने शनचंग को छोड़कर किसी और मैन को सेव किया था और फिर फ्लैशबैक एंड होने के बाद वो दिल में सोचता है कि ये देखकर अब शिनशिंग को कैसा लग रहा होगा कि जिस पर्सन से वो प्यार करती है उसने शिनशिंग को छोड़कर किसी और की जान बचाई।
शनचंग ने भी 7 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही फील किया था। शिनचिंग बहुत गुस्से में आकर वो ग्लास फेंक देती है। शनचंग, जिसको लग रहा था कि वो अभी उसे बैक करेगी, जियाओ जाओ के चिल्लाने पर वो फिर से शिनचिंग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर उसकी वजह से अभी जियाओ जाओ का फेस खराब हो जाता तो वो उसे कभी माफ नहीं करता। और फिर वो जियाओ जाओ को लेकर वहां से चला जाता है। अब टीना शिनचिंग के पास बैठी हुई थी और शिनचिंग से कहती है, क्या वो सच में किसी ऐसे मैन से शादी करना चाहती है जिसको उसने देखा भी नहीं? क्या पता वो कोई ओल्ड और बाल्ड मैन हो। शिनशिन ने कहा कि वो पर्सन उसकी मदर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ज़रूर इतना बुरा तो नहीं होगा। टीना ने उसे कहा कि उसे शिनशिन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। शनचंग उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। 7 साल पहले उसके फादर के थप्पड़ मारने की वजह से वो डेफ हो गई। जब उसकी मदर को उसके बारे में पता लगा और वो फायर से उसे बचाने के लिए आई, तो एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। एक ही रात में उसने अपनी मदर को भी खो दिया था। शिनशिन को उसके फादर की कॉल आती है जिसने बताया कि नेक्स्ट वीक जियाओ जाओ की बर्थडे पार्टी है, उसे हर हाल में अटेंड करनी होगी। शिनशिन ने कहा कि वो अटेंड करने के लिए आ सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अब हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनशिन रेडी होकर आई और शनचंग उसे देखकर सोचता है कि वो इतने अच्छे से रेडी होकर आई है, क्या वो किसी को सेड्यूस करना चाहती है। वो दिल में यही सोच रहा होता है कि ये सब उसने शनचंग के लिए किया है। शिनशिंग ने वहां जाते ही अपने फादर से कहा कि वो आ गई है। अब क्या वो उसे उसकी मदर के वो प्रोजेक्ट पेपर्स दे सकता है? मिस्टर शन उसे वो पेपर्स देने लगा, पर उसकी वाइफ रोक देती है और कहती है कि क्या वो इतनी आसानी से शिनशिंग को पेपर्स दे देगा? अगर उन्होंने पेपर दे दिए तो वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। मिस्टर शन ने कहा कि वो एक यूजलेस प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं, जिसका उनको कोई फायदा नहीं। आज वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। अगर उसने ये पेपर्स शिनशिंग को नहीं दिए तो सब लोग सोचेंगे कि वो अपनी ही डॉटर को अब्यूज कर रहा है। ये सब कहते हुए उसने शिनशिंग को पेपर्स दे दिए, पर जियाओ जाओ फिर से वहां पर आकर शिनशिंग को बुली करने लगी। शिनशिंग ने जब फाइट बैक करना चाहा तो मिस्टर शिन उसी पर गुस्सा करने लगे। शनचंग शिनशिंग के सामने जियाओ जाओ को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, जिसके बाद उसे लग रहा था कि वो अभी जेलस होकर सबके सामने उससे बेग करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब जियाओ जाओ ने शिनशिंग के सामने शो ऑफ करने की कोशिश की तो वो उसे फाइट बैक करती है। मिस्टर शिन ने ये देखकर शिनशिंग को थप्पड़ मारना चाहा और शनचंग उसे बचाने लगता है, पर उसने फिर से सोचा कि अगर वो उसे बचा लेगा तो उसे पता लग जाएगा कि वो उसकी केयर करता है। शिनशिंग ने खुद ही मिस्टर शिन का हाथ पकड़कर उन्हें थप्पड़ मारने से रोक दिया और सबके सामने उन लोगों को एक्सपोज कर देती है कि अभी वो लोग बोल रहे हैं कि शिनशिंग सबके सामने उनको एम्बेरस कर रही है, पर उन्हें तब एम्बेरसमेंट फील क्यों नहीं हुई जब वो अपनी ही सिस्टर इन लॉ के साथ उसकी मदर पर चीट कर रहे थे। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर शिन की सेकंड वाइफ उसकी सिस्टर इन लॉ है। उन्होंने तो कहा था कि उन लोगों ने शादी शिनशिंग की मदर की डेथ के बाद की थी, इसका मतलब है कि वो सब बस झूठ था। मिस्टर शिन को शिनशिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहां से भेजना चाहते थे, पर शिनशिंग फिर भी चुप नहीं होती और सबके सामने बता देती है कि कैसे मिस्टर शिन ने 7 साल पहले उसे डेफ कर दिया। ये सारी बातें सुनकर शिनशिंग दिल में सोचता है कि क्या सच में शिनशिंग पहले डेफ हो गई थी। पर उसे याद आया कि जियाओ जाओ ने उसे एविडेंस भी दिखाया था कि उस फायर में हर्ट होने की वजह से वो डेफ हुई थी। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। उसने एक बार फिर से शिनशिंग पर ट्रस्ट नहीं किया। शिनशिंग सबके सामने उनको एक्सपोज कर रही होती है, पर शनचंग ने उसके हाथ से वो पेपर्स ले लिए। शिनशिंग ने अपनी मदर की वो डॉक्यूमेंट्स वापस लेने चाहे, पर शनचंग भी सबके साथ उसकी इंसल्ट करने लगता है। यह देखकर शिनशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने चाओ चाओ को थप्पड़ मारते हुए बोला कि सब लोग बोल रहे हैं उसने चाओ चाओ को हर्ट किया है, उसने पहले तो नहीं किया था पर अब किया है। ये बोलकर वो वहां से चली गई। 10 दिन बाद शिनशिंग सिविल अफेयर ब्यूरो जाती है, जहां पर शिनचिंग पहले से उसका वेट कर रहा होता है। उसने शिनशिंग की तरफ देखा और सोचा कि ये 101 टाइम है जब वो पिटिशन विड्रॉ कर रहे हैं, पर शिनशिंग अभी भी इतनी खुश है और इतनी अच्छे से रेडी होकर आई है। इसका मतलब कि वो शिनचिंग से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर एक बार और वो शिनचिंग से बेग करेगी तो वो उसे माफ कर देगा। शिनशिंग ने शिनचिंग के पास आकर कहा कि वो वहां पर आ गई है, क्या अब शिनचिंग उसकी मदर के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। शिनचिंग ने उसे वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए और फिर वो दोनों एग्रीमेंट विड्रॉ करने के लिए चले जाते हैं। शिनचिंग ने दिल में सोचा कि अभी भी वो अपनी केयर शो नहीं कर सकता, क्योंकि शिनशिंग को पहले उसे बेग करना होगा।
अपना नंबर आने पर वो दोनों जैसे ही पिटीशन विड्रॉ करने के लिए गए तो शनचंग को चाओ चाओ की कॉल आ जाती है, जिसे सुनने के बाद शनचंग शिनशिंग से कहता है कि वो खुद ही सारा प्रोसेस हैंडल कर ले। शनचंग को चाओ चाओ के पास जाना होगा और वो उसे फिर से जेलस करने के लिए ये सब बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सामने बैठी लड़की ने शिनशिंग से पूछा कि क्या वो फिर से पिटीशन विड्रॉ करने के लिए आए हैं, पर शिनशिंग ने कहा कि नहीं, इस बार वो डिवोर्स लेगी। शिनशिंग डिवोर्स एग्रीमेंट लेने के बाद एक न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि साइबर बुलिंग की वजह से जियाओ जियाओ एक बिल्डिंग से जंप करने के लिए गई थी, पर उसके बॉयफ्रेंड ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया। और उनकी कुछ पिक्चर्स भी दिखाई जा रही थी जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया हुआ था। पर शिनशिंग को अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने घर जाकर अपना सामान पैक किया और उससे साथ साथ सारे फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं जब उसने शनचंग के साथ मिलकर अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्लान किया था। उसने शनचंग का डिवोर्स सर्टिफिकेट वहीं पर रख दिया और फिर अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी और दिल में सोचती है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शनचंग को शिनशिंग ने बचाया, पर उसको बचाने के फौरन बाद वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर एक पिलर भी गिर गया था। जाओ जाओ जब वहां पर आई तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और शनचंग को शिनशिंग से दूर ले जाती है। शनचंग ने अपने ड्रीम में ये सब देखा और वो डर कर उठ जाता है। जाओ जाओ जो हॉस्पिटल के बेड पर थी, ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया कि वो अभी भी शिनशिंग को याद कर रहा है। उसने जानबूझकर कहा कि जब भी वो आंखें बंद करती है तो उसे उस साइबर बुलिंग के बारे में ही याद आता है। क्या शनचंग कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करने के लिए उसे वहां से दूर लेकर जा सकता है? शनचंग ने दिल में सोचा कि शिनशिंग ने अभी भी उसे बेग नहीं किया, तो उसे थोड़ा सा और जेलस करना होगा। और वो जियाओ की बात मान गया। साथ ही वो शिनशिंग को मैसेज कर देता है कि कुछ टाइम के लिए वो जियाओ के साथ घूमने के लिए जा रहा है, इसलिए शिनशिंग चुपचाप घर जाकर उसका वेट करे। पर वो ये नहीं जानता था कि दोबारा कभी भी शिनशिंग को नहीं देख पाएगा। शिनशिंग ने ये मैसेज देखने के बाद अपना फोन गाड़ी से बाहर फेंक दिया। 3 दिन गुजर जाते हैं और शनचंग अब जियाओ के साथ शॉपिंग कर रहा होता है, पर वो अभी भी अपने मैसेजेस चेक करते हुए सोच रहा था कि शिनशिंग ने अभी तक उससे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। पहले तो वो हर 2 घंटे बाद उसे मैसेज किया करती थी, पर ये सब देखने के बाद भी कि वो जियाओ के साथ है, इस बार उसने कॉन्टैक्ट नहीं किया। जियाओ को एक लॉकेट पसंद आया और शनचंग बगैर देखे ही उसके लिए पेमेंट कर देता है। जियाओ ने कहा कि क्या वो लॉकेट पहनने में उसकी हेल्प कर सकता है, तो शनचंग उसकी हेल्प करता है। जियाओ ने उसके चीक पर किस करते हुए अपनी एक पिक्चर बना ली जो वो ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। शनचंग ने भी वो पिक्चर देख ली और दिल में सोचता है कि पिक्चर देखने के बाद शिनशिंग उसे बैक करने के लिए जरूर आ जाएगी। पर 5 दिन गुजर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शनचंग अभी भी शिनशिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। जियाओ ने उसे आवाज दी और जब उसने देखा कि वो फिर से शिनशिंग के बारे में ही सोच रहा होगा, तो वो दिल में सोचती है कि अच्छा हुआ उसने सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर लिया था। वह शनचंग को आवाज देते हुए कहती है कि क्या वो शिनशिंग है। शनचंग ने जल्दी से उसके हाथ से फोन लिया और वो फोटो देखता है जिसमें शिनशिंग किसी और मैन के साथ थी। वो दिल में सोचता है कि शिनशिंग उसे जेलस करने के लिए ये कर रही है, तो पिक्चर्स वो भी ले सकता है। उसने जियाओ के साथ कुछ पिक्चर्स बनाई जो वो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है और सोचता है कि अब तो शिनशिंग बैक करने के लिए जरूर आ जाएगी। फिर वो जियाओ के साथ मूवी देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि शिनशिंग ने अभी भी उसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। तभी उसे फ्रेंड की तरफ से एक फोटो रिसीव होती है जिसमें शिनशिंग किसी और मैन के साथ बहुत खुश थी और उसने कहा कि क्या कोई उसकी वाइफ को स्टील करने की कोशिश कर रहा है। शनचंग ने कहा कि क्या वो नहीं जानते शिनशिंग शनचंग के लिए कितनी पागल है, वो जरूर कोई और लड़की होगी। ये कहकर उसने इग्नोर करना चाहा, पर जब उसने गौर से पिक्चर देखी तो वो सच में शिनशिंग की थी। ये देखकर वो जल्दी से घर जाने के लिए बोलता है। जियाओ भी उसके पीछे भाग गई। वो जैसे ही घर पहुंचे तो शनचंग ने जल्दी से अपनी ड्रेस ठीक की और सोचता है कि अगर शिनशिंग वैसा करे जैसा वो सोच रहा है तो वो उसको माफ जरूर कर देगा। और फिर वो घर के अंदर एंटर होता है। शिनशिंग कहीं पर नहीं थी। जियाओ ने कहा कि क्या उसकी सिस्टर नाराज होगी कि वो शनचंग के साथ वापस आई है, पर शनचंग ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और शिनशिंग को ढूंढने के लिए रूम में चला गया, पर वो कहीं पर नहीं थी। उसने देखा कि शिनशिंग की ज्वेलरी वहीं पर पड़ी है, तो वो दिल में सोचता है कि उसे पहले ही पता था, वो बस उसके अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही है। फिर उसे बेड पर डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलता है जो देखने के बाद वो रोने लगा और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और उसे अपनी और शिनशिंग की सारी मेमोरीज याद आने लगी। वो वहीं स्टेयर्स पर बैठ गया तो जियाओ उसके पास आकर उसके रोने का रीजन पूछती है। शनचंग ने उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाया जो देखकर जियाओ बहुत ज्यादा खुश हो गई। शनचंग उसे बताता है कि वो तो बस शिनशिंग को डराने की कोशिश कर रहा था, वो उसे पनिश करना चाहता था, वो सच में उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। जियाओ कहती है कि उसे पता है
उसके सिस्टर ने जरूर एक फेक सर्टिफिकेट बना लिया है ताकि शनचंग की अटेंशन हासिल कर सके। वो शनचंग को एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें शनचंग टीना से बात कर रही होती है। टीना ने उसे कहा कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि शनचंग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। वो बात बात पर डिवोर्स लेने के लिए चला जाता था। क्यों ना वो किसी मैन को चूज करके शनचंग को जेलस करने की कोशिश करे, और अगर वो फेक सर्टिफिकेट भी बना लेगी तो इस बार शनचंग फर्स्ट स्टेप जरूर लेगा। ये देखकर शनचंग फिर से जाओजाओ की बातों पर यकीन कर लेता है। जाओजाओ ने उसे कहा कि अगर वो शिनचिंग को वापस लाना चाहता है तो उसके पास एक वे है, शनचंग उसे एंगेजमेंट कर ले। शनचंग को भी लगा कि अगर ये न्यूज़ शिनचिंग को पता लगी तो वो जरूर बैक करने के लिए आ जाएगी, और वो असिस्टेंट को बुलाकर ये सब अरेंज करने को कहता है। असिस्टेंट ने फिर से कंफर्म किया, पर शनचंग गुस्से से कहता है कि क्या उसे एक बार में समझ नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचिंग साउथ सिटी पहुंच चुकी थी, जहां पर बहुत सारे गार्ड्स उसको पिक करने के लिए आते हैं। अंकल चन ने आकर उसे फ्लावर्स का बुके दिया और सब गार्ड से कहता है कि वो जल्दी से मैडम को ग्रीट करें। शिनचिंग ने अंकल चन की तरफ देखा और मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। उसने दिल में सोचा कि टीना ने सच ही कहा था, वो एक ओल्ड और फाल्ड मैन है। उसने अंकल चन को ग्रीट किया और कहती है कि अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो उससे शादी करने के लिए आई है। अंकल चन ने जल्दी से कहा कि ऐसी बात नहीं है, उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। उसकी शादी अंकल चन से नहीं बल्कि उनकी यंग मास्टर से होने वाली है। ये कहते हुए उन्होंने जल्दी से कार का डोर ओपन कर दिया और लिनफंग बाहर आते हुए कहता है कि शिनशिंग की शादी उससे होने वाली है। शिनशिंग उसे देखकर पहचान लेती है और लिनफंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो उसे पहचान पाएगी। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लिनफंग शिनशिंग के मदर को थैंक्स बोल रहा होता है क्योंकि इतने साल उन्होंने लिनफंग को स्पॉन्सर किया था। मिसेस शिन ने शिनशिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये सब कुछ उनकी डॉटर की वजह से हुआ है। उसी ने मिसेस शिन के सामने लिनफंग को रेकमेंड किया था कि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। शिनशिंग ने बताया कि वो पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी वहाँ का टॉप स्टूडेंट है। वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसीलिए उसने ये सब किया। लिनफंग उनको थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगा और फिर वो मुड़कर शिनशिंग की तरफ देखता है जो अभी भी अपनी मदर से बात कर रही होती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और शिनशिंग को लगा कि लिनफंग शायद सिर्फ उसकी मदर का फेवर पे बैक करने के लिए ये सब कर रहा है, और लिनफंग सोच रहा होता है कि फाइनली वो उससे शादी करने के काबिल हो ही गया। शिनशिंग उसके साथ वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर लिनफंग ने उसे कहा कि अब से वो उस घर की लेडी है, इसलिए वो मास्टर बेडरूम में ही रहेगी। साथ ही उसने बताया कि उसने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रिपेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर शिनशिंग को कुछ भी चाहिए हो तो वो उसे बता सकती है। लिनफंग को अंकल चन ने कॉल करके बताया कि जो चीज़ें उसने ऑर्डर की थी वो आ चुकी हैं। तो लिनफंग शिनशिंग को अपने साथ लेकर वो सब चीज़ें देखने के लिए चला गया। उसने बहुत सारी ज्वेलरी और ड्रेसेस वहाँ पर मंगवा लिए थे। वो शिनशिंग से कहता है कि वो जो चाहे चूज कर सकती है। फिर लिनफंग ने एक जेड ब्रेसलेट उठाकर शिनशिंग को पहना दिया। शिनशिंग ने आसपास देखकर कहा कि वो सभी बहुत अच्छा है। तो लिनफंग कहता है कि फिर वो सब चीज़ें बाय कर लेंगे। उसने सब कुछ शिनशिंग के रूम में सेट करने को कहा तो शिनशिंग कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पर वो सारी मेड्स को वहाँ से जाने का कहता है और फिर शिनशिंग को समझाने लगा कि अब से वो उस घर की लेडी है, वो जो चाहे कर सकती है। ये सब उसने जल्दी में प्रिपेयर किया है, इसलिए उसे लगता है कि अच्छा नहीं है। फिर वो बाकी चीज़ें सेलेक्ट करने में भी शिनशिंग की हेल्प करता है। थोड़ी देर में हाउसकीपर ने आकर डिनर के बारे में पूछा तो वो कहता है कि शिनशिंग की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो सब कुछ करेंगे। और अंकल चन के जाने के बाद उसने शिनशिंग से कहा कि फ्लाइट की वजह से वो थक गई होगी, इसलिए वो जाकर रेस्ट कर ले। शिनशिंग ओके बोलकर वहाँ से चली गई और लिनफंग दिल में सोचता है कि अब से वो हमेशा साथ रहेंगे। दूसरी तरफ शनचंग ने फिर से अपनी ड्रीम में देखा कि शिनचिंग उसे इग्नोर करके किसी और लड़के के साथ वहां से चली जाती है। वो डरकर उठ गया और फिर उसने पानी मांगा, पर उसे याद आया कि शिनचिंग वहां पर नहीं थी। तो वो उठकर पानी पीने के लिए चला जाता है, पर उसे फिर से डिवोर्स सर्टिफिकेट के बारे में याद आया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जियाजिया वहां पर आकर कहती है कि इस बार उसकी सिस्टर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तो शनशिंग कहता है कि लगता है उसकी पनिशमेंट शनशिंग के लिए काफी नहीं थी। जियाजिया ने उसे पूछा कि वो अपनी एंगेजमेंट पार्टी कहाँ पर अरेंज करेंगे, तो शनशिंग को फ्लैशबैक याद आता है जब शनशिंग ने उससे कहा था कि अगर वो कभी वेडिंग अरेंज करेंगे तो वो साउथ सिटी जाकर स्टारी स्काई हॉल में अपनी वेडिंग अरेंज करना चाहती है। ये याद आते ही शनचंग ने कहा कि वो वहीं पर अपनी एंगेजमेंट पार्टी अरेंज करेंगी और जियाजिया खुश हो जाती है। तभी शनचंग को असिस्टेंट की कॉल आई जिसने बताया कि उन्हें शिनचिंग के बारे में कुछ पता लगा है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट वहां पर कुछ फोटोज लेकर आ गया। शनचंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि शिनचिंग किसी और मैन के साथ है। जियाजिया दिल में सोचने लगी कि उसने तो पहले वो फोटोज एआई से जनरेट की थी, पर उसे नहीं पता था कि शिनचिंग सच में किसी मैन के पास चली जाएगी। वो जल्दी से कहती है कि शिनचिंग ऐसा कर भी कैसे सकती है,
शनचंग ने लोकेशन के बारे में पूछा तो असिस्टेंट ने बताया कि किसी ने जानबूझकर शिनचंग की लोकेशन छुपा दी है, पर उन्हें इतना पता है कि वो नॉर्थ सिटी में नहीं है। ये सुनकर शिनचंग कहता है कि फिर वो टीना के पास जाकर पता करेंगे। वो शिनचंग की बेस्ट फ्रेंड है, उसे जरूर पता होगा। वो टीना के ऑफिस चला जाता है और जैसे ही अंदर एंटर होने लगा तो उसने सुना कि टीना फोन पर शिनचंग से बात कर रही है। शिनचंग उसे लिनफंग के बारे में बता रही थी कि वो बहुत अच्छा है और उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। उसने बताया कि वो शिनचंग के लिए स्टारी स्काई में वेडिंग अरेंज करना चाहता है और टीना को उसके लिए बहुत अच्छा लगा। शिनचंग ने ये बातें सुन ली और उसे याद आता है कि रिचेस्ट मैन भी अपनी वेडिंग अरेंज करना चाहता है। वो जल्दी से अंदर चला गया और टीना से इस सब के बारे में पूछने लगा। टीना को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे याद दिलाती है कि उसने हमेशा कैसे शिनचंग को ह्यूमिलिएट किया। वो उसका प्यार डिजर्व ही नहीं करता। उसने बता दिया कि 7 साल पहले क्या हुआ था और कैसे शिनचंग ने आज तक उसे मिसअंडरस्टैंड करके शिनचंग के प्यार की इंसल्ट की है, पर शिनचंग अभी भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता था। टीना ने उसे वहां से निकाल दिया। जब वो घर पहुंचा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने असिस्टेंट से कहा कि वो थांग ग्रुप के साथ सारी कॉपरेशन खत्म कर दे। जब शिनचंग उसे बैक करने के लिए आएगी तभी वो दोबारा कॉपरेट करेगा। तभी जियाओ भी वहां पर आ गई तो शिनचंग ने उसे बताया कि नेक्स्ट वीक वो लोग साउथ सिटी जा रहे हैं। वहीं पर वो उसे एंगेजमेंट पार्टी देगा। जियाओ ये सुनकर बहुत खुश हो गई। इसके बाद शिनचंग अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उन्हें भी अपनी एंगेजमेंट पार्टी पर इनवाइट किया। वो सब शिनचंग का मजाक उड़ाने लगे और शिनचंग से कहते हैं कि क्या वो शिनचंग को सच में छोड़ देगा। इस पर उसका एक फ्रेंड कहता है कि वो सब पागल हैं। शिनचंग उसे इतना प्यार करती है, ये तो उसके लिए पनिशमेंट है। देखना उसकी एंगेजमेंट पार्टी पर वो भागते हुए आ जाएगी। शिनचंग दिल में सोचता है कि एंगेजमेंट पार्टी पर जब वो उसे बैक करेगी तो वो लाइव स्ट्रीम करके सबको दिखाएगा कि वो उसके लिए कितनी पागल है। दूसरी तरफ शिनचंग लिनफंग के साथ वॉक कर रही होती है। लिनफंग ने उसे कहा कि अगर उसके माइंड में कुछ भी है तो वो शेयर कर सकती है। शिनचंग ने उसे बताया कि वो उसे डिजर्व नहीं करती। ये सुनकर लिनफंग ने उसे बताया कि उसे लगता है कि वो शिनचंग को डिजर्व नहीं करता और साथ ही उसे समझा देता है कि वो उसे लाइक करता है। शिनचंग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जब घर आया तो वो शिनचंग से पानी मांगता है, पर इस बार पहले की तरह उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी वहां पर नहीं था। अगले सीन में शिनचंग जाओ के साथ हॉल बुक करने के लिए जाता है, पर उन्हें पता चला कि वो पहले ही किसी रिचेस्ट मैन ने बुक कर लिया है। मैनेजर बताने लगा कि उनके पास जेड हॉल के नेम से एक और बेस्ट हॉल है, अगर वो चाहें तो वहां पर बुकिंग कर सकते हैं। जाओ ने दिल में सोचा कि शिनचंग के आने से पहले उसे एंगेजमेंट करनी ही होगी और वो जल्दी से मान जाती है। शिनचंग भी अरेंजमेंट करने के लिए कह देता है। वहीं शिनचंग भी लिनफंग के साथ अरेंजमेंट देखने के लिए आई हुई थी। उसे फ्लैशबैक याद आया कि वो शिनचंग के साथ वहीं पर वेडिंग चाहती थी। लिनफंग की आवाज देने पर वो उसके साथ लिफ्ट में एंटर हो जाती है। तभी शिनचंग वहां पर आया और उसकी नजर शिनचंग पर पड़ गई। वो लिफ्ट रोकने की कोशिश करता है पर तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी और वो दिल में सोचता है कि उसे पता था शिनचंग उसके पीछे जरूर आएगी। वेडिंग डे वाले दिन वो सोच रहा होता है कि शिनचंग अभी तक उसके पास क्यों नहीं आई। तभी उसे बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी तो वो बाहर जाकर चेक करता है। उसने शिनचंग को एक हॉल में एंटर होते हुए देखा। जब उसने वेटर से इस बारे में पूछा तो वेटर ने उसे बताया कि दूसरे हॉल में किसी और की वेडिंग हो रही है। शिनचंग दिल में सोचता है कि उसे पता था शिनचंग उसके लिए जरूर आएगी। उसके फ्रेंड्स भी वहां पर आ गए जो कहते हैं कि शिनचंग उसके लिए सच में क्रेजी है, क्यों ना वो उस पर नजर रखें। अगर वो शिनचंग के पीछे आना चाहेगी तो वो इतनी आसानी से उसे नहीं आने देंगे। शिनचंग उनको ओके बोल देता है। फिर वो जियाओ के पास जाने लगा, पर वो जैसे ही रूम में एंटर होने लगा तो जियाओ की सारी बातें सुन लेता है। जियाओ की मदर उसके लिए खुश होती हैं कि उसे टॉप फिल्म का रोल मिल गया, जिसके लिए बहुत सारी लड़कियां फाइट कर रही थी। जियाओ ने बताया कि अगर वो डायरेक्टर चन के साथ नाइट स्पेंड ना करती तो ऐसा कभी नहीं होना था। मिसेस शेन ने उसे जल्दी से चुप करवा दिया और कहा कि अगर शिनचंग को इस बारे में पता लग गया तो अच्छा नहीं होगा। पर चाचा कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि शिनचंग को अभी भी लगता है कि उसी ने 7 साल पहले फायर से शिनचंग को बचाया था और फिर वो 7 साल पहले जो हुआ उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करती हैं और शिनचंग को सच पता लग गया। वो जल्दी से वहां से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। उसने सिस्टर को बुलाकर बताया कि वो आज शिनचंग से शादी करेगा। वो जाकर सब कुछ अरेंज कर दे। उसने अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताया और साथ ही थोड़ी देर पहले ड्रेसिंग रूम की वीडियो लाने को कहता है। पर थोड़ी ही देर में असिस्टेंट ने आकर उसे बताया कि शिनचंग की रिचेस्ट मैन लिनफंग से शादी हो रही है और बताने लगा जब वो थोड़ी देर पहले शिनचंग से मिला और उसे कहा कि वो गलत हॉल में जा रही है। शिनचंग उसका दूसरे हॉल में वेट कर रहा है, पर टीना ने उसे बताया कि उसकी शादी शिनचंग से नहीं बल्कि लिनफंग से हो रही है। ये सब सुनते ही शिनचंग जल्दी से स्टारी स्काई हॉल की तरफ भागता है
चाओ जो उसी तरफ आ रही थी उसको भागता हुआ देख आवाज देती है, पर सबने उसे इग्नोर कर दिया। उधर शिनशिंग हॉल में एंटर हुई और लिनफंग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसको फ्लैशबैक याद आया जब वो लिनफंग को बोल रही थी कि वो एक डाइवोर्स्ड वुमेन है और उसे डिजर्व नहीं करती। पर लिनफंग ने उसे बताया कि 7 साल पहले जिस लड़के की जान उसने बचाई थी वो लिनफंग ही था। वो कॉलेज टाइम से उससे प्यार करता है। ये सब उसकी मदर का फेवर रिपे करने के लिए नहीं कर रहा। उसे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस इतना पता है कि शिनशिंग उसका फ्यूचर है। ये कहते हुए उसने शिनशिंग को प्रपोज किया और जैसे ही बॉक्स ओपन करता है तो शिनशिंग ने देखा कि उसमें उसकी मदर का ब्रेसलेट था। लिनफंग ने उसे बताया कि उसे पता है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने पूरी कंट्री में सर्च करके वो रिपेयर करवा लिया था। ये सब देखने के बाद शिनशिंग उससे शादी के लिए मान जाती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और उनकी वेडिंग कंटिन्यू होती है, पर तभी वहाँ पर शनचंग आ जाता है और आते ही शिनशिंग से कहने लगा कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये सब देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे। शनचंग शिनशिंग को आकर बताता है कि पहले उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने सब कुछ रियलाइज कर लिया है। शिनशिंग उसके पास वापस आ जाए। वो लिनफंग से भी कहने लगा कि शिनशिंग उसकी वाइफ है, इसलिए लिनफंग उससे शादी नहीं कर सकता। पर शिनशिंग ने उसे अच्छे से बता दिया कि अब वो शनचंग के साथ वापस नहीं जाएगी। क्या शनचंग को याद नहीं कि उसने शिनशिंग के साथ क्या किया है? उसने खुद ही सब कुछ खत्म कर दिया था। तब तक जाओ भी वहां पर आ जाती है, जो दिल में सोचने लगी कि पता नहीं अचानक शनचंग को क्या हो गया और शिनशिंग इतनी लकी कैसे हो सकती है कि शनचंग को छोड़ने के बाद उसे साउथ सिटी का रिचेस्ट मैन मिल गया। पर पहले उसे शनचंग को अपने हाथ में लेना होगा। वहां जाकर वो सबके सामने ड्रामा करने लगी कि शिनशिंग किसी और से शादी कर रही है, फिर भी शनचंग को सेड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही थी। सब लोग ये सुनकर शिनशिंग के बारे में गॉसिप करने लगे, पर शनचंग जाओ पर गुस्सा करने लगा कि उसने बताया भी था वो एंगेजमेंट फेक है, फिर वो वहां पर आकर ड्रामा क्यों कर रही है। जाओ ने अपने हायर किए हुए रिपोर्टर्स को इशारा किया तो वो भी क्वेश्चन करने लगी। जाओ कहती है कि वो शनचंग से सच में प्यार करती है, फिर वो शिनशिंग के लिए उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये सुनकर शनचंग हंसने लगा और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि उसने कहा वो सिर्फ उससे प्यार करती है। ये कहने के बाद उसने थोड़ी देर पहले वाली ड्रेसिंग रूम की वीडियो चला दी और सब लोगों को जाओ का सच पता लग जाता है। जिसके बाद शनचंग ने शिनशिंग से कहा कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई है, क्या वो उसके पास वापस आ सकती है। जाओ के बहुत ज्यादा चीखने की वजह से शिनशिंग के कान में थोड़ी देर पहले पेन होने लगा था, इसलिए लिनफंग ने उसके कान से वो डिवाइस उतार दी थी और अब वो न्यू डिवाइस वहाँ पर मंगवा कर शिनशिंग के कान में लगा देता है। जिसके बाद उसने शनचंग को बताया कि वो अब कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगी। वो उसे याद दिलाने लगी कि शनचंग ने उसके साथ 3 सालों में क्या किया था। शनचंग उसे कहता है कि ये सब कुछ जाओ की वजह से हुआ। तो शिनशिंग ने उसे याद दिलाया कि जाओ ने उसे फोर्स नहीं किया था कि वो सबके सामने शिनशिंग को ह्यूमिलिएट करे। जाओ झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा शनचंग का है। ये सुनकर सब लोग शॉक रह गए और शनचंग शिनशिंग के सामने एक्सप्लेन करने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ झूठ बोल रही है। उसने जाओ का गला दबाना स्टार्ट कर दिया और कहता है कि वो इससे भी ज्यादा क्रेजी हो सकता है, इसलिए जाओ सच बता दे। जाओ ने रोते हुए बताया कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन ये सब उसने इसीलिए किया क्योंकि वो शनचंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इस लाइफ में सिर्फ उसी से प्यार करेगी। ये सुनकर लिनफंग कहता है कि क्या ये बात सच है और उसने सबके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई जिसमें जिसमें जाओ कुछ और रिच मैन के साथ थी। तभी उन मैन की वाइफ्स वहां पर आ जाती हैं, जो जाओ को मारने लगी। जाओ बचने के लिए वहां से भाग जाती है। शिनशिंग ने लिनफंग से पूछा कि उसे ये पिक्चर्स कैसे मिली, तो लिनफंग कहता है कि उसने जाओ पर नजर रखी हुई थी ताकि वो शिनशिंग को बुली ना करे। जाओ के जाने के बाद शनचंग फिर से बैक करने लगता है, पर शिनशिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती। शनचंग के फ्रेंड्स ने जल्दी से कहा कि इस सब से उनका कोई लेना देना नहीं है। तभी लिनफंग की नजर उन पर भी पड़ गई और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है। उसके गार्ड्स ने शनचंग के फ्रेंड्स को भी पकड़ लिया। वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अगर उनके फादर्स को इस बारे में पता लग गया तो वो लिनफंग को नहीं छोड़ेंगे। पर थोड़ी देर में उन्हें उनके फादर्स की कॉल आई, जिन्होंने बताया कि उनकी वजह से उनकी कंपनीज बैंकरप्ट होने वाली हैं। उनको किसने कहा था कि वो लिनफंग को ऑफेंड करे। ये सुनकर वो तीनों वहां से भाग गए। शनचंग फिर से शिनशिंग से बात करने की कोशिश करता है, पर शिनशिंग ने उसे याद दिलाया कि उसने शिनशिंग का ब्रेसलेट जाओ को दे दिया था, जबकि वो जानता था कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। शनचंग ने जल्दी से कहा कि जाओ ने उसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो ब्रेसलेट उसी का है जो शिनशिंग ने चोरी कर लिया था, इसलिए उसने ये सब इग्नोर कर दिया। शिनशिंग ये सुनकर कह रही है कि जाओ ने उसे फोर्स नहीं किया था कि वो सबके सामने शिनशिंग को ह्यूमिलिएट करे। उसने
जबरदस्ती शिनशिन को अल्कोहल पिलाई जबकि वो जानता था कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है। शिनचैंग रोते हुए कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता था और उसने शिनशिन के सामने नील डाउन किया, पर लिनफंग उसे धक्का देकर उस पर गुस्सा करने लगा। तो शिनचैंग कहता है कि क्या उसे लगता है शिनशिन उसे प्यार करती है, वो बस शिनचैंग से बदला लेना चाहती है। शिनचैंग ने कहा कि उनके बीच में अब कुछ नहीं है, ना नफरत और ना ही प्यार, इसलिए वो उसे बदला नहीं ले रही। तो शिनचैंग शिनशिन से कहता है कि पहले वो शिनचैंग की वाइफ थी। क्या उसे लगता है कि ये सब जानने के बाद भी लिनफंग उससे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहेगा? लिनफंग को इस बात पर भी गुस्सा आ गया और वो फाइट करने ही लगा था कि शिनचैंग ने जब देखा कि शिनशिन उसकी ऐसे बात नहीं मान रही, तो उसने गन निकाल ली और वो कहता है कि अगर शिनशिन उसके साथ नहीं जाएगी तो वो लिनफंग को मार देगा। पर शिनशिन ने कहा कि अगर वो लिनफंग को मारना चाहता है तो पहले शिनशिन को मार दे। ये सुनकर शिनचैंग ने गन अपने ऊपर पॉइंट कर ली और कहता है कि अगर वो मर जाएगा तो क्या शिनशिन उसे माफ कर देगी? ये कहते हुए वो गोली चला देता है। अगले सीन में हम फ्लैशबैक देखते हैं कि फायर से बचने के बाद जब शिनचैंग को होश आया तो वो गुस्से से शिनशिन के पास लड़ने के लिए जाता है कि उसने पहले शिनचैंग को क्यों नहीं बचाया। पर ये देखकर वो शॉक रह गया कि शिनशिन एक बेड के पास बैठी रो रही है। उसने रोते हुए शिनचैंग को बताया कि उसकी मदर की डेथ हो गई, अब उसके पास कोई भी नहीं बचा। शिनचैंग उसे हग कर लेता है और उसने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये ड्रीम देखने के बाद शिनचैंग डरकर उठ जाता है। वो हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ने उसे बताया कि अच्छा हुआ उसका हार्ट लेफ्ट साइड पे है, वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं है, इसलिए उसकी जान बच गई। शिनचैंग कहता है कि उसे इस बारे में पता था, तभी तो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया ताकि शिनशिंग उसे माफ कर दे। डॉक्टर उसे सब कुछ बताकर वहां से चला गया और फिर वो असिस्टेंट से शिनशिंग के बारे में पूछता है, पर असिस्टेंट ने बताया कि शिनशिंग वहां पर आई ही नहीं थी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। अगले सीन में हम शिनशिन को देखते हैं जो फोटोग्राफी के बाद वापस जा रही होती है और दो गार्ड्स उसको फॉलो कर रहे होते हैं। शिनशिन लिनफंग से कॉल पर बात कर रही थी और लिनफंग उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान था। शिनशिन ने कहा कि वो टाइम पर घर आ जाएगी, वैसे भी उसने दो बॉडीगार्ड्स उसकी सिक्योरिटी के लिए अरेंज किए हैं। ये सुनकर लिनफंग शॉक होकर कहता है कि उसने गार्ड्स कब अरेंज किए। इससे पहले कि शिनशिन को समझ पाती वो गार्ड्स उसे किडनैप करके ले जाते हैं। जब उसके मुंह से कपड़ा हटाया गया तो शिनचैंग उसके सामने खड़ा था। शिनशिंग ने देखा कि वो एक फूलों के बनाए हुए हर्ट में खड़ी है। शिनचैंग उसे कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही प्रपोजल चाहती थी ना, तो वो आज उसे प्रपोज करेगा। वो उसे रिंग देकर प्रपोज करता है, पर शिनशिंग ने रिफ्यूज कर दिया और कहती है कि अब उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता। क्या उसे याद है जब उसने 3 दिन लगाकर उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही प्रपोजल प्रिपेयर किया था? तो उसने कहा कि जाओ जाओ की बर्थडे पार्टी आने वाली है, तो ये सब अरेंजमेंट वो उसकी बर्थडे पार्टी के लिए थे। शिनचैंग ये सुनकर उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि उसे और कुछ भी दिखाना है। वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले गया और बताता है कि ये सब उसने खुद कुक किया है। वो उसे श्रिम्प सर्व करने लगा, पर शिनशिंग ने बताया कि उसे श्रिम्प से एलर्जी है। ये सुनकर वो शिनशिंग को मीट सर्व करने लगा, पर शिनशिंग ने बताया कि फर्स्ट टाइम जब उनकी डिवोर्स हुई थी तब उसने सेम ऐसे ही रिब्स बनाए थे, पर जाओ को वो पसंद नहीं आए, इसलिए उसने बार-बार बनाने को कहा। जिसके बाद शिनचैंग को गुस्सा आ गया और वो शिनशिंग को सिविल अफेयर ब्यूरो डिवोर्स एग्रीमेंट सबमिट करवाने के लिए ले गया था। शिनचैंग ने फिर सूप सर्व करना चाहा तो शिनशिंग उसे याद दिलाती है कि 88 बार वो लोग डिवोर्स एग्रीमेंट सबमिट करवाने इसलिए गए थे कि वो सूप लेकर शिनचैंग के ऑफिस गई और वहां जियाओ से टकरा गई थी। ये सब सुनने के बाद शिनचैंग उसे चुप रहने को कहता है, पर शिनशिंग उसे और भी सब कुछ याद दिलाने लगी। तो शिनचैंग कहता है कि क्या वो उसे मारकर खुश होगी, फिर वो उसे माफ कर देगी। ये बोलते हुए उसने शिनशिंग के हाथ खोले और शिनशिंग उसे थप्पड़ मार देती है, पर वो अभी भी उसे माफ नहीं करना चाहती थी। तो शिनचैंग ने श्रिम्प उठा लिए। ये देखकर शिनशिंग कहती है कि वो क्या करना चाहता है, उसे भी श्रिम्प से एलर्जी है। पर शिनचैंग ने कहा कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये कहते हुए उसने वो श्रिम्प खा लिए, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। पर शिनशिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। शिनचैंग ने अपने ड्रीम में देखा कि शिनशिंग ने उसके लिए कुकिंग की और वो जाकर उसे हग कर लेता है, पर उसने गलती से जाओ को हग कर लिया, जिस पर शिनशिंग नाराज होकर वहां से चली जाती है। वो डर कर उठ गया तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो 1 दिन तक बेहोश रहा था। ये सुनकर वो शिनशिंग के बारे में सोचता है और भागता हुआ एक रूम के पास जाकर शिनशिंग को आवाज देने लगा। शिनशिंग रूम से बाहर आई तो वो उसे हग करते हुए कहता है कि उसे पता था वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। शिनशिंग ने कहा कि उसके गार्ड्स हर तरफ घूम रहे हैं, वो वहां से जा भी नहीं सकती। शिनशिंग की बात सुनकर शिनचैंग उसे हॉल में ले आता है। उसने एक रिमोट उठा लिया और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर वो बटन दबा देगा तो झूमर गिर जाएगा। पहले उसकी वजह से शिनशिंग को चोट लगी थी, अब वो उसको रीपे करना चाहता है। शिनशिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कहती है कि वो जो करना चाहता है कर ले।
शनचंग को लग रहा था कि वो उसे हर्ट नहीं होने देगी और बचाने के लिए जरूर आ जाएगी, पर शिनशिंग उसको इग्नोर करके वहां से चली गई। उसने बटन दबा दिया था, तभी असिस्टेंट आकर उसे बचा लेता है। शनचंग गुस्से से शिनशिंग के पास गया और उसे क्वेश्चन करने लगा कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्या उसे नहीं पता कि वो कितने पेन में है। शिनशिंग ने फिर से उसे समझाना चाहा कि अब वो उसे प्यार नहीं करती, पर वो कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था और कहता है कि क्यों ना वो एक चाइल्ड प्लान करें, अगर उनकी लाइफ में उनका बेबी आ जाएगा तो वो उसे छोड़कर नहीं जा पाएगी। ये कहते हुए वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर शिनशिंग ने उसे धक्का देकर थप्पड़ मार दिया और कहती है कि क्या वो पागल हो गया है। शनचंग ने कहा कि अगर वो उसे पागल समझती है तो ऐसा ही सही, और फिर से शिनशिंग को बेड पर गिराकर किस करने की कोशिश करने लगा, पर तब तक वहां पर लिनफंग आ गया, जो शनचंग को साइड पर हटाकर जल्दी से अपने कोट से शिनशिंग को कवर करता है और फिर वो पूरी तरह से शनचंग को मारने लगा। वहां से जाने से पहले उसे वार्न किया कि दोबारा वो शिनशिंग के साथ ऐसा कुछ भी ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। और शिनशिंग ने शनचंग को बताया कि वो दोबारा नहीं मिलेंगे। अगले सीन में शनचंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसे याद आया कि एक बार शिनशिंग ने उसे कहा था कि क्या वो उसे हग करके सो सकता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और शनचंग उसे हग कर लेता है। ये सब याद आते ही वो दिल में सोचता है कि क्या अब ऐसे ही वो लिनफंग से भी प्यार करेगी और लिनफंग की ऐसे ही केयर करेगी। तभी उसे जाओ की कॉल आती है, जो बेग करने लगी कि वो उसे बचा ले। सब लोग उसे मारना चाहते हैं, साइबर बुलिंग सच में उसे मार डालेगी, पर शनचंग ने ये बोलकर फोन बंद कर दिया कि वो ये सब डिजर्व करती है। और तभी उसे एक आइडिया आया। अब वो अपने ऑफिस में था और असिस्टेंट को कुछ पिक्चर्स अपलोड करने को कहा। असिस्टेंट ने उससे पूछा क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है, और शनचंग कहता है कि वो चुपचाप ये काम करे। असिस्टेंट बाहर जाते हुए सोचता है कि वो सच में पागल हो गया है, इसलिए उसे कोई और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। शनचंग दिल में सोच रहा होता है कि ये सब करने के लिए शिनशिंग ने उसे फोर्स किया है। जब सब लोग उसको बुरा समझेंगे तब लिनफंग भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहेगा और उसे शनचंग के पास वापस आना होगा। अब हम चाचा को देखते हैं, जो वापस अपने घर पहुंची और अपने पेरेंट्स को बताने लगी कि उसे लोगों ने बहुत मारा, वो बहुत मुश्किल से घर पहुंची है। पर मिस्टर शिन भी उसे मारने लगे और कहते हैं कि उसे किसने कहा था वो शन फैमिली और मू फैमिली को ऑफेंड करे। अब वो दोनों उसके पीछे आ रही हैं, उसकी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। मिसेस शिन ने जाओ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, पर मिस्टर शिन उससे लड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। जाओ ने एक ऑनलाइन पोस्ट देखी जो शनचंग ने अपलोड की थी। उस पिक्चर में शिनशिंग शनचंग से बैक कर रही होती है और साथ में लिखा हुआ था कि शिनशिंग शनचंग के लिए कितनी क्रेजी है और वो उसे नहीं छोड़ सकती। और इस फोटो के अपलोड होने के बाद सब लोग शिनशिंग के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। जियाओ जियाओ को बदला लेने का अच्छा मौका मिल गया। उसने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की और सबके सामने झूठ बोलती है कि वो और शिनचंग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। पहले वही शिनचंग से प्यार करती थी, पर शिनशिंग उनके बीच में आ गई। उसने शिनचंग से बैक किया, जिसकी वजह से शनचंग उससे शादी करने के लिए मान गया था और फिर उसने जियाओ जियाओ को सबके सामने मिस्ट्रेस बना दिया। ये सब सुनने के बाद अब सब लोग शिनशिंग से नफरत करने लगे। दूसरी तरफ शिनशिंग को उसकी फोटोग्राफी पर अवार्ड मिल रहा होता है, पर जब वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गई तो ऑडियंस में बैठे हुए कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि उसकी फोटोज ऑनलाइन अपलोड हो रही हैं और उसके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स चल रही हैं। एक लड़की जिसने मास्क पहन रखा था वो उस पर इल्जाम लगाने लगी और कहती है कि वो ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। सब लोग शिनशिंग को बुरा भला बोलने लगे और रिपोर्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने भी शिनशिंग से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। शिनशिंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने कान बंद करने लगी। तभी वो मास्क वाली लड़की आगे आई और कहती है कि उसे तो जान से मार देना चाहिए। वो उस पर एसिड फेंकना चाहती थी, पर लिनफंग ने वहां आकर शिनशिंग को अम्ब्रेला से कवर कर लिया और उसे जल्दी से हग कर लेता है। उसके ऐसा करने की वजह से वो एसिड वापिस उसी लड़की पर गिर गया। उसने जब अपना मास्क उतारा तो सबको पता चला कि वो जियाओ जियाओ है, जो शिनशिंग पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही थी। और फिर सब लोग जियाओ जियाओ के पीछे भागते हैं ताकि उसे पकड़ सके। रिपोर्टर्स लिनफंग से क्वेश्चन करने लगे, पर लिनफंग ने उनको बताया कि जिसने भी उसकी वाइफ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है वो उन सबको नहीं छोड़ेगा। वो बैक करने लगे कि उन्होंने कंपनी के कहने की वजह से ऐसा किया है, वो भी जॉब करते हैं, इसलिए लिनफंग उनको माफ कर दी। पर लिनफंग उनकी कोई भी बात सुने बगैर वहां से चला गया। शनचंग भी वहां पर पहुंच चुका था और जियाओ जियाओ भागते हुए उसके पास आई और उसे बैक करने लगी कि वो जियाओ जियाओ को बचा ले। पर शनचंग ने कहा कि वो ये सब डिजर्व करती है। उसकी और शिनशिंग के बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसकी वजह से है। जियाओ जियाओ ने उसे रियलाइज करवाने की कोशिश की कि उसने शनचंग को फोर्स नहीं किया था, ये सब उसकी खुद की गलती है। तो शनचंग उसका गला दबाने लगा। तभी शिनशिंग वहां पर आ गई तो वो उसे धक्का देकर शिनशिंग से बात करने लगा है। पर लिनफंग ने पहले ही शनचंग को धक्का दे दिया और कहता है कि अगर वो शिनशिंग से प्यार करता होता तो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करता।
शनचंग शिनशिंग से एक चांस मांगने लगा पर वो उसे चांस देने के लिए रेडी नहीं थी और कहती है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं। शनचंग उसे पूछता है कि वो इतना चेंज कैसे हो सकती है, पर शिनशिंग ने उसे इग्नोर कर दिया और लिनफंग के साथ वहां से बाहर आ गई। शनचंग भागकर उसके पीछे आता है पर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगी। शनचंग को सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और वो गाड़ी के पीछे भागते हुए कहता है कि अगर वो उसे चांस दे दे तो वो जो कहेगी शनचंग करने के लिए रेडी है। तभी गाड़ी रुकी और शनचंग को लगता है कि शिनशिंग ने उसे माफ कर दिया। वो गाड़ी की तरफ भागता है पर शिनशिंग ने लिनफंग को बताया कि उस डिवाइस की वजह से उसके ईयर में पेन हो रहा है, तो वो उतारने में उसकी हेल्प कर दी। लिनफंग ने उसकी हेल्प की और ड्राइवर फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगा और शनचंग वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसेस शिन चाओजाओ की बेल करवाकर घर ले आई, जिस पर मिस्टर शिन गुस्सा करने लगे कि वो अपना गुजारा इतनी मुश्किल से कर रहे हैं तो वो इस बर्डन को क्यों ले आई हैं। मिसेस शिन ने रोते हुए बताया कि उसकी हालत बहुत बुरी है, वो मिसेस शिन को भी नहीं पहचान पा रही। पर मिस्टर शिन उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। चाओजाओ ने नाइफ उठाकर मिस्टर शिन को मार दी और उनकी डेथ हो जाती है। 3 मंथ गुजर चुके थे। शनचंग बैंकरप्ट होने वाला था और अपने फ्रेंड से हेल्प मांगने के लिए जाता है, पर उसके फ्रेंड्स ने उसे ह्यूमिलिएट करके वहां से निकाल दिया। शनचंग ने शिनशिंग को देखा जो लिनफंग के पास जाती है और लिनफंग ने उसे कहा कि उसे भागने की क्या जरूरत थी, अब वो अकेली नहीं है, उनका बेबी भी उसके साथ है। ये सब देखकर शनचंग बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। टीना शनचंग के पास जाकर कहती है कि अगर वो शिनशिंग को खुश देखना चाहता है तो दोबारा कभी उसके सामने ना आए, और फिर वो भी शिनशिंग के पीछे चली गई। ये सब देखकर शनचंग रोने लगा और कहता है कि कभी-कभी आपको कुछ चीज़ों की वैल्यू का पता तब लगता है जब वो आपसे दूर चली जाती हैं, और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।